हरे कृष्ण। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। एकादशी जैसा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वभीष्टप्रदानम्। जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। एक साल में 24 एकादशी मनाई जाती हैं। अधिक मास होने पर एकादशी की संख्या 26 होती है। इनमें पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इंदिरा एकादशी, देवशयनी एकादशी एवं देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले घर की सफाई करके पवित्र स्नान कर लें। मंदिर को साफ करें, एक चौकी लें और उसमें श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लें। याद रखें कि सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा ही नहीं करनी है एकादशी में, साथ में माँ लक्ष्मी को भी विराजमान करके उनकी भी पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाएं और फूल, माला, गोपी चंदन, मिठाई, फल और तुलसी पत्र आदि चीज़ें चढ़ाएं। फिर ये श्री हरि की विधिवत पूजा करें और एकादशी कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। आरती से पूजा को पूर्ण करें। इस दिन श्री हरि का भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का जाप, भागवत कथा आदि का पाठ भी करना शुभ माना जाता है। अगले दिन ब्राह्मणों को प्रसाद, क्षमता अनुसार धन, वस्त्र आदि अन्य चीज़ों का दान करके ही आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए पावन कथा का श्रवण करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस मनोकामना और सिद्धि देने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र ना होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उसके पितृ भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा दिन रात इसी चिंता में घुलता रहता था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही अगले जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते गए। एक दिन राजा ने अपना जीवन ही समाप्त करने की सोची, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर
वह ऐसा नहीं कर पाया। इन्हीं विचारों में डूबा राजा एक दिन बगैर किसी को बताए घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। उस वन के दृश्यों को देखकर राजा का दुख और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह ही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें दान दक्षिणा भी दी, परंतु फिर भी मुझको इस तरह का दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। राजा मन में दुखी होकर सोचने लगा कि अपनी इस व्यथा को मैं किससे कहूँ। ऐसा सोचते और भटकते भटकते राजा को भूख प्यास सताने लगी। राजा प्यास के मारे दुखी होकर जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन का संकेत समझकर घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा ने बारंबार प्रणाम किए। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने उनसे कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्व देवा हैं और माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पाकर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने वाला और उत्तम संतान देने वाला होता है। आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया और द्वादशी को उसका पारणा भी किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। श्री विष्णु भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र हुआ। समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। पुत्र कामना करने वाले को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक व्रत करता है, इसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न कुल दीपक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह प्राणी मृत्यु के पश्चात मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसको पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। श्री भविष्योत्तर पुराण में यह कथा वर्णित है। इस दिन गौ के दूध का साकार तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी पुत्रदा एकादशी का विधिवत
नियमों का पालन करते हुए व्रत को संपन्न करें और भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा पाएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हम इस तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।